तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि डिकोड द स्ट्रिंग है। तो इसमें हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, और जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट्स है उसके जस्ट बाहर, मतलब ब्रैकेट के जस्ट बाहर हम लोग को एक इंटीजर दिया हुआ है, और उतना टाइम्स जो ब्रैकेट के अंदर का स्ट्रिंग है हम लोग को उतना टाइम्स ऐड कर देना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग समझ लें। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम लोग को स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट्स मिले, देखिए जैसे यहाँ पे पहला मुझे एक बंद बॉक्स टाइप का मिला, तो ये जो बॉक्स मिला उसके जस्ट बाहर एक इंटीजर दिया हुआ है। तो जो बॉक्स के अंदर वाला पार्ट्स है, मतलब बॉक्स के अंदर जो स्ट्रिंग है, हमको उसको उतना टाइम्स ऐड कर देना है। तो ये जो बॉक्स के अंदर सी ए है तो 2 टाइम्स इसको कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी ए। अब एक बॉक्स और बन गया, नया बॉक्स क्या बना, बी सी ए। तो इसको हम लोग को कितना टाइम्स ऐड करना है, 3 टाइम्स। तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, बी सी ए, ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिए। इसको बनाने का मेरा इंट्यूशन क्या होगा, तो जैसे देखिए आज हम लोग आपको एक बताते हैं ट्रिक, जो कि ये याद करने पे बहुत क्वेश्चन इजीली बन जाता है। तो अगर जैसे हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, और स्ट्रिंग में जैसे ही अगर आपको ब्रैकेट दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि यह स्टैक का यूज होगा, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन में स्टैक का यूज होगा, लेकिन हाउ टू यूज स्टैक ये हम लोग को सीखना है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि जब भी स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसमें अगर ब्रैकेट है तो समझ जाइए कि स्टैक का यूज होगा। तो ठीक है, स्टैक का तो यूज होगा। तो हम लोग को फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग एक बॉक्स फाइंड करेंगे। जब तक कि ये बॉक्स नहीं मिल जाए तब तक हम लोग स्टैक में डालते जाएंगे सारे, जैसे ये सब हम लोग क्या है डालते जाएंगे। तो जैसे ही बॉक्स मिला, यानी अब हम लोग को इसके साथ क्या करना है, इसके जस्ट बाहर एक इंटीजर मतलब रहा होगा, और उतना टाइम्स इस बॉक्स को हमको ऐड कर देना है। समझ में आया। जैसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम लोग को स्टैक का यूज करेंगे, और उसके बाद स्टेप रहेगा कि ये बॉक्स हम लोग कैसे भी फाइंड कर ले, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब तक ये क्लोज मतलब ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक स्टैक में सब डालते जाएंगे। जैसे देखिए स्टैक में डालते जाएंगे 3, फिर ये है ओपन ब्रैकेट, फिर बी है, उसके बाद 2 है, उसके बाद फिर ओपन ब्रैकेट है, फिर सी है, फिर ए है। और चूंकि जैसे ही क्लोज ब्रैकेट मिला तब तक हम कब तक फिर स्टैक से पॉप करते जाएंगे एलिमेंट को, जब तक कि ये मतलब ओपन ब्रैकेट ना मिल जाए, ठीक है। तो फिर स्टैक में से पॉप करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए और सी मिलेगा। लेकिन हमको तो सी ए चाहिए, तो जो निकालेंगे याद रखिएगा इसको रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो सी ए मिल गया। अब अगला स्टेप, बॉक्स तो आपको पता चल गया। अब अगला स्टेप, उसके जस्ट बाहर एक इंटीजर लिखा हुआ होगा। तो इंटीजर के लिए क्या करेंगे कि जब तक मतलब स्टैक का जो टॉप है वो 0 से 9 के रेंज में आते रहे तब तक हम लोग स्टैक से पॉप करते रहेंगे। तो मान लिया जाए यहाँ पे बस 2 है, लेकिन 2 और 1 भी रहता तो स्टैक से पॉप करके कोई काउंट में हम लोग रख लेते 2 और 1। और चूंकि इसको भी रिवर्स करेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि स्टैक से आप जब भी पॉप करके स्ट्रिंग या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आपको रिवर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टैक से रिवर्स ऑर्डर में सारा एलिमेंट निकलता है। तो मेरा काउंट में क्या निकलेगा, अगर वहाँ पे 12 रहता तो 12 निकलता, क्योंकि यहाँ पे बस 2 है तो काउंट मेरा 2 हो जाएगा। अब ठीक है, काउंट भी मिल गया और बॉक्स के अंदर वाला स्ट्रिंग भी मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि जो काउंट है उतना टाइम्स आपको बॉक्स को ऐड कर देना है, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर सी ए है तो इसको 2 बार ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सी ए, ठीक है। तो ये तो मेरा इतना दूर का काम हो गया, जो 2 सी ए है इसका हो गया। अब चूंकि अगेन इसको हम लोग स्टैक में डाल देंगे, ठीक है, इसको फिर से स्टैक में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बी सी ए। फिर आपको एक नया बॉक्स ये मिला, ठीक है। तो फिर वही स्टेप जो सी ए के लिए किए वो आपकी बी सी ए के लिए करेंगे, और फिर इसका भी काउंट मिल जाएगा। तो एक वाइल लूप चलाएंगे कि जब तक कि काउंट 0 नहीं हो जाए तब तक बी सी ए को ऐड करते जाओ, ठीक है। ऐड करते गए और फिर इसको लास्ट में स्टैक में पुश कर देंगे।
और जब सारा काम हम लोग का हो जाएगा मतलब लास्ट तक, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से सारा एलिमेंट पॉप कर लेंगे एक आंसर स्ट्रिंग में। और फिर से याद रखिए स्टैक में से हम लोग निकाले हैं तो इसको रिवर्स करके क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यही मेरा इंट्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए कोड को हम लोग समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग का साइज ले लिए, ठीक है, एक स्टैक बना लिए। और उसके बाद क्या किए, जब तक कि हम लोग को क्लोज ब्रैकेट नहीं मिल जाए, हमको बॉक्स बनाना है ना, तो बॉक्स के लिए ये क्लोज ब्रैकेट चाहिए ना, तो जब तक कि क्लोज ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक एक स्ट्रिंग में, मतलब एक टेम्प स्ट्रिंग बनाए, उसमें अपना स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर ऐड करते गए और उसको स्टैक में डालते गए, ठीक है। यहाँ पे अब डायरेक्ट एस ऑफ आई भी पुश कर सकते थे, इस स्टेप का कोई काम वैसा है नहीं, ठीक है। तो उसको स्टैक में हम लोग डालते गए, जैसे सी ए है तो ए को डालें, फिर सी को डालें, जब तक कि ये क्लोज ब्रैकेट नहीं मिल जा रहा है। हम लोग स्टार्टिंग में मेरा क्या है, 3B2 CA है, तो चूँकि देखिए एस ऑफ आई क्लोज ब्रैकेट है नहीं, तब 3 डाल देंगे, बी फिर ये ब्रैकेट डलाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, फिर ये ब्रैकेट डालेंगे, फिर सी डालेंगे, फिर ये ए डालेंगे। और जैसे ही क्लोज ब्रैकेट मिल जाएगा तो हम लोग को रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अब ही स्टैक में क्या क्या आ गया होगा, 3B2 CA, इतना तो स्टैक में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बॉक्स बनाना है ना, तो ये दोनों पार्ट्स को निकालना है। तो एक हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिंग करेंट बनाए, उसमें जब तक कि टॉप में ये नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपको अभी तक ये मिल गया है, तो बॉक्स कब बनेगा, जब ये वाला मिल जाए। तो जब तक कि स्टैक का टॉप ये नहीं हो जाता है, यानी बॉक्स मेरा जब तक नहीं बनता है, तब तक करेंट स्ट्रिंग में स्टैक का जो टॉप है उसको ऐड करते जाएंगे। तो ए को ऐड किए, सी को ऐड किए, और जैसे ही हमको ओपन ब्रैकेट मिला, यानी मेरा बॉक्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे और क्या करेंगे, ये तो मेरा मिल गया करेंट स्ट्रिंग, ठीक है। अब चूँकि हमको काउंट चाहिए, तो काउंट के लिए ही यही स्टेप करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या लगा देंगे कि स्टैक का टॉप इंटीजर रेंज में रहे, तब तक हम लोग पॉप करेंगे। और ठीक है, और इसको भी रिवर्स कर दिए, ताकि जैसे अगर 1 2 रहता तो हम लोग को 12 चाहिए ना, लेकिन स्टैक से निकालेंगे तो 21 मिलेगा, ठीक है। तो क्या किए, उसको रिवर्स कर दिए। और एस टू आई फंक्शन क्या होता है कि स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल देता है। तो जो मेरा काउंट आया है वो अभी स्ट्रिंग में है, तो उसको हम लोग क्या किए, इंटीजर में बदल लिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग को काउंट भी मिल गया और बॉक्स भी मिल गया, तो अब हम लोग को इतना टाइम्स इसको ऐड करना है, एक तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो जब तक कि व्हाइल काउंट 0 नहीं हो जाता है, तो स्ट्रिंग में हम लोग करेंट को जोड़ते गए और स्टैक में फिर उसको डाल दिए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग को जब ये सारा पूरा फोर लूप वर्क कर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए। अब चूँकि हम लोग को आंसर निकालना है, अब स्टैक में सारे का काम हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में से जितना कैरेक्टर है सबको एक आंसर में निकालते जाएंगे, सब आंसर में स्टोर होते जाएगा, ठीक है। आंसर में वही हम लोग स्टैक का टॉप निकालते गए और स्टैक को पॉप कर दिए, और लास्ट में क्या करेंगे, आंसर को रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे। तो वही किए हैं, देखिए ये मेरा कोड है। इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ऐसे, और इसको देखिए सबमिट करके देखते हैं। चेक कर लिए हैं हम कंपाइल एंड रन करके, कोड सही है, तो सबमिट हो गया। और अगर ये समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।